हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आज की वीडियो में हम लोग करेंगे क्लास 12 हिंदी आरोह का पाठ 11 बाजार दर्शन पाठ का MCQ। अगर आप लोगों ने इसके प्रश्न उत्तर का वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो चलिए, टाइम इज मनी, सो लेट्स गो स्टार्ट। पहला प्रश्न है, उस महिमा का मैं कायल हूँ, यहाँ किसकी महिमा की बात कही गई है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, लेकिन हम लोग सिर्फ सही उत्तर के बारे में बात करेंगे। तो पाठ में पत्नी की महिमा की बात की गई है, तो सही उत्तर है ग, पत्नी की महिमा की बात की गई है। दूसरा प्रश्न है, आदिकाल से इस विषय में पति से पत्नी की ही प्रमुखता प्रमाणित है। यहाँ किस विषय में पत्नी की प्रमुखता बताई गई है। तो यहाँ पर खरीदारी करने में पत्नी की प्रमुखता बताई गई है। सही उत्तर है ख, खरीदारी करने में पत्नी की प्रमुखता बताई गई है। तीसरा प्रश्न है, लेखक के दोस्त के द्वारा अधिक खरीदारी करने का मूल कारण क्या है। तो लेखक के दोस्त के द्वारा अधिक खरीदारी करने का मूल कारण है पैसे की गर्मी। जब आपके पास पैसा होता है तभी तो जरूरत से ज़्यादा खरीदारी कर पाते हैं, है ना। तो सही उत्तर है पैसे की गर्मी। चौथा प्रश्न है, पैसा पावर है, यह पावर किस रूप में प्रकट होता है। तो बैंक बैलेंस के रूप में नहीं, लोन देने के रूप में नहीं, लोन लेने के रूप में नहीं, ये सब चीज़ें आपका कौन देख रहा है। लेकिन पैसा पावर है परचेजिंग पावर के रूप में। सही उत्तर है घ, परचेजिंग पावर के रूप में, कि आप कितना पैसों का शो कर पाते हैं। पांचवा प्रश्न है, संयमी लोग कैसे होते हैं। तो संयमी लोग होते हैं, कैसे होते हैं, फिजूल सामान को फिजूल नहीं समझते हैं। बिल्कुल गलत है, फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं। तो सही उत्तर है ख, फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं। फालतू के तड़क फड़क शोबाजी में वो नहीं रहते हैं। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। छठा प्रश्न है, बाजार है कि शैतान का जाल है, यहाँ वक्ता कौन है। तो बाजार है कि शैतान का जाल है, इस कथन का वक्ता है लेखक का मित्र। सही उत्तर है ग, लेखक का मित्र ये कथन कहता है। सातवां प्रश्न है, लेकिन ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक होता है और उससे चाह जगती है, यहाँ चाह से क्या आशय है। तो यहाँ चाह से आशय है लालच का। तो सही उत्तर है घ, लालच। ऊंचे बाजार ग्राहकों में लालच जगाते हैं। तो सही उत्तर है घ, लालच। आठवां प्रश्न है, बाजार के जादू का असर सबसे ज़्यादा कब होता है। तो बाजार के जादू का सबसे ज़्यादा असर तब होता है जब जेब भरी हो और मन खाली हो। सही उत्तर है ख, जेब भरी हो और मन खाली हो। जब आपके पास पैसे हो और यह स्पष्टता नहीं हो कि आपको खरीदना क्या है, तो हम फालतू की चीज़ें बाजार से खरीद कर ले आते हैं। तो ये है बाजार के जादू का असर। नौवां प्रश्न है, अधिक फैंसी चीज़ों की खरीदारी का नतीजा क्या होता है। तो अधिक फैंसी चीज़ों की खरीदारी का नतीजा होता है कि आराम में खलल पड़ती है। सही उत्तर है ग, आराम में खलल डालती है। फैंसी चीज़ें जब तक हमें अच्छा लगता है घर में रखते हैं, नहीं तो फेंक डालते हैं। 10वां प्रश्न है, बाजार के जादू से बचने का सीधा उपाय क्या है। तो बाजार के जादू से बचने का सबसे सीधा उपाय है मन भरा हो। आपके मन में स्पष्टता हो कि हमें क्या खरीदना है, हमें सचमुच में किस चीज़ की ज़रूरत है। सही उत्तर है घ, मन भरा हो। 11वां प्रश्न है, बाजार की सार्थकता किसमें है। तो सही उत्तर है घ, आवश्यकता के समय काम आने में बाजार की सार्थकता है। 12वां प्रश्न है, निम्न कथन और निष्कर्ष पर विचार कीजिए। कथन क्या है, मन खाली नहीं रहना चाहिए। ब निष्कर्ष, मन बंद रहना चाहिए। तो दोनों में आपको निष्कर्ष निकालना है कि कौन सा कथन सही है। तो इन चारों विकल्पों में से क सही है, केवल अ ये वाला कथन सही है और ये वाला कथन सही नहीं है। मन खाली नहीं रहना चाहिए। 13वां प्रश्न है, पैसे की व्यंग शक्ति क्या है। तो पैसे की व्यंग शक्ति का मतलब है पैसे का गुलाम बन जाना। तो सही उत्तर है ख, पैसे का गुलाम बन जाना। 14वां प्रश्न है, इच्छा निरोध तपस का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो इसका शाब्दिक अर्थ है इच्छा को मारना तप है। सही उत्तर है ख, इच्छा को मारना तप है। 15वां प्रश्न है, भगत जी पर बाजार के जादू का असर क्यों नहीं होता है। क्या भगत जी बाजार नहीं जाते हैं। जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं। भगत जी बाजार कभी कभी जाते हैं
बिल्कुल नहीं, वो रोज बाजार जाते हैं। भगत जी के पास पैसे नहीं है, ये भी बात सही नहीं है। भगत जी की जरूरतें सीमित है, ये बात सही है। तो भगत जी पर बाजार की जादू का असर इसलिए नहीं होता है कि भगत जी की जरूरतें सीमित है। सही उत्तर है घ, भगत जी की जरूरतें सीमित है। ये सब सही नहीं है। 16वां प्रश्न है, भगत जी प्रतिदिन कितने पैसे कमाते हैं? तो भगत जी प्रतिदिन 6 आने पैसे कमाते हैं। सही उत्तर है ख, 6 आने। जैसा कि आपको पता है, भगत जी चूरन बेचने का काम करते हैं और जिस दिन उनकी कमाई 6 आने हो जाती है, यानी कि 6 आने की चूरन बिक जाती है, तब भगत जी अपना चूरन बेचना बंद कर देते हैं और जो बचता है उसे बच्चों में बांट भी देते हैं। 17वां प्रश्न है, कैसे लोग बाजार की व्यंग शक्ति को बढ़ाते हैं? तो दिखावटी लोग बाजार की व्यंग शक्ति को बढ़ाते हैं। सही उत्तर है ख, दिखावटी लोग बाजार की व्यंग शक्ति को बढ़ाते हैं, यानी कि उसमें बाजारूपन लाते हैं। 18वां प्रश्न है, बाजारूपन से क्या आशय है? तो बाजारूपन से आशय है बाजार का कपट। सही उत्तर है ख, बाजार का कपट। 19वां प्रश्न है, लेखक अर्थशास्त्र को अनीति शास्त्र क्यों कहते हैं? तो लेखक अर्थशास्त्र को अनीति शास्त्र इसलिए कहते हैं कि अर्थशास्त्र शोषण को बढ़ाता है। सही उत्तर है ग, अर्थशास्त्र शोषण को बढ़ाता है। 20वां प्रश्न है, बाजार में किस संबंध की प्रमुखता होती है? तो बाजार में ग्राहक और बेचक का संबंध की प्रमुखता होती है। सही उत्तर है ग, ग्राहक और बेचक का संबंध। जब आपका कोई मित्र या संबंधी बाजार में कोई दुकान खोल रखा है, कोई दुकान चलाता है, तो जब भी आप उसके पास जाएंगे, वो आपको अपना मित्र नहीं कहेगा, वह आपको एक ग्राहक की तरह ट्रीट करेगा। वो चाहेगा कि जब आप उसकी दुकान में गए हैं तो कोई ना कोई चीज़ खरीद कर ही वापस जाएं। तो सही उत्तर है ग, ग्राहक और बेचक का संबंध। होप दोस्तों कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर कीजिए और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।